देहरादून में भी मौसम का मिजाज बदला है। यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बिजली चमकने के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना जाहिर की गई है। कई जगहों पर बादल छाए रहने की संभावना है। देहरादून में सुबह 9 बजे के बाद मौसम बदल गया। पहले बादल छाए, उसके बाद तेज आंधी। यमुनोत्री धाम में करीब 1 घंटे तक बर्फबारी हुई है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, मसूरी में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने की भी संभावना है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में मौसम का अलर्ट। तीर्थयात्री दर्शन भी कर रहे हैं, मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। भीषण ठंड के बीच यमुनोत्री, गंगोत्री में स्नान भी कर रहे हैं। इस बीच मौसम का अलर्ट 8 मई तक 4 जिलों में। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में देखिए भारी बर्फबारी, हर तरफ मोटी बर्फ की चादर। लोग आनंद भी ले रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अलर्ट मोड में रहें। लोग आनंदित हैं और सरकार की चुनौतियां, प्रशासन की चुनौतियां भी बनी हुई हैं, क्योंकि कई जगह अव्यवस्थाएं भी हो जाती हैं जिससे यात्री परेशान होते हैं। अचानक से बारिश, अचानक से बर्फबारी तमाम व्यवस्थाओं पर पानी फेरने का काम करते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं देहरादून से। ज्ञानेंद्र, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, आप जरा बताएं मौसम का मिजाज और चारधाम यात्रा के लिहाज से ये जो बारिश हो रही है, जो बर्फबारी हो रही है, इसे किस तरह से देखें? देखिए, पहले ही मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई थी कि 9 तारीख तक बारिश की जो संभावनाएं हैं प्रदेश के सभी हिस्सों में देखने को मिलेगी। खासतौर पे अगर हम देखें तो आज सुबह से जिस तरीके से देहरादून में सुबह 9 बजे से जो मौसम में बदलाव है वो साफ तौर पे देखने को मिला। आंधी तूफान से जो शुरुआत हुई है और छिटपुट कुछ इलाकों में बारिश हल्की देखने को मिली है। हालांकि इस वक्त अभी देहरादून में मौसम साफ हो चुका है, लेकिन अगर हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला है कुछ इलाकों में देखने को मिला है। खासतौर पे यमुनोत्री के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, बारिश देखने को मिली है। चारधाम जो क्षेत्र है, चमोली जिले का जो इलाका है, उत्तरकाशी जिले का जो इलाका है, रुद्रप्रयाग का जो इलाका है, इन इलाकों में जो बारिश है वो देखने को मिली है। और अभी भी, यानी कि आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख और 9 तारीख, अभी भी 3 दिनों तक जो बारिश की संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। और ये 3 दिन जो पहाड़ी जनपद हैं उनके लिए खासतौर पे भारी रहने वाला है। 5 जिलों के लिए जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिनमें 3 ऐसे जिले हैं जो चारधाम क्षेत्र को जोड़ते हैं, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली। इसके अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। और लगातार मौसम में जो बदलाव है आज ही से वहाँ देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में जो बारिश है वो देखने को मिली है, बर्फबारी भी देखने को मिली है। ऐसे में जो वहाँ पे श्रद्धालु हैं उनको कहीं ना कहीं सचेत रहने की आवश्यकता है और समय समय पे मौसम की जो जानकारी है उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से जो श्रद्धालु है वो ले सकते हैं। और ऐसे में अगर मौसम खराब होता है पहाड़ी क्षेत्रों में तो यात्रा को रोका जा सकता है। यात्री जो हैं अपने आप को सुरक्षित स्थानों पे कहीं ना कहीं ठहर जाएं और मौसम बेहतर होने पे वो आगे की जो यात्रा है वो उसे जारी रखें। इस तरह की प्रशासनिक स्तर पे उनको कहीं ना कहीं संदेश भी दिया जा रहा है और खुद भी यात्रियों को ये सचेत रहने की आवश्यकता है। बहरहाल अभी 2 दिन बारिश की जो संभावना है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 7 तारीख को जो मैदानी इलाके हैं वहाँ मौसम की खराबी की जो
से जो देहरादून है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर है, यहाँ जो तेज़ हवाओं के चलने की संभावनाएं हो सकती है, जो कि हमने सुबह के वक्त ही देहरादून में देख लिया। और हल्की फुल्की जो बारिश है कुछ इलाकों में मिलेगी। कुल मिला के अगर सचेत रहने वाली बात जो है, मौसम विभाग की जो एडवाइजरी है वो चारधाम क्षेत्रों के लिए है, विशेष तौर पे जो 5 जिलों की को लेके एडवाइजरी जारी की गई है। और उन इलाकों में जो लोग हैं उनको साफ तौर पे सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर मौसम ज़्यादा खराब होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो उस स्थिति में जगह जगह जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। स्थानीय जो पुलिस की फोर्सेज हैं, इसके अलावा जो चारधाम यात्रा के लिहाज से पुलिस को लगाई गई है, उनको भी कहीं ना कहीं अलर्ट पे रखा गया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पेयजल विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, क्योंकि व्यवस्थाएं जो हैं लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो समय रहते सड़कों को खुलवाया जाए। क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान अगर ख़राब मौसम होता है, लैंडस्लाइड होती है, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं सड़कों को लेके होती हैं, सड़कें बाधित होती है और घंटों जो जाम है वो सड़कों पे लगता है। ऐसे में इस प्रकार की कोई भी स्थिति हो तो तुरंत इन सभी विभागों को आपदा कंट्रोल रूम जो देहरादून सचिवालय में है वहाँ से सबको कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की जाती है और तत्काल वहाँ पे टीमें भेजी जाती है, ताकि समय रहते यात्रा को पुनः चालू कराया जाए और किसी भी प्रकार से कोई सड़क बाधित होता है तो उसे खुलवाया जा सके। तो कुल मिला के देखा जाए तो चारधाम यात्रा पे सीधे सीधे जो नज़र है वो प्रशासनिक स्तर पे है। मुख्यमंत्री भी लगातार जो अधिकारियों से फीडबैक भी लगातार लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हम अगर देखें तो लगातार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, पंजीकरण भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 25 लाख से ऊपर का जो पंजीकरण है अभी तक हो चुका है और ऐसे में उम्मीद है कि इस साल तकरीबन 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है वो चारधाम क्षेत्रों में आएंगे। और यही ऐसा समय होता है जो शुरुआती, अगर हम देखें अप्रैल के महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। मई और जून का महीना जो होता है थोड़ा अगर हम देखें तो ज़्यादातर यात्री हैं चारधाम क्षेत्रों में आते हैं, क्योंकि गर्मी का महीना होता है और इस दौरान मौसम कुछ कम ही खराब होता है। और ये देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस तरह के मौसम पे जो प्रभाव पड़ रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें मानसून जो उत्तराखंड के अंदर जून के लास्ट दिनों में आता है, अगर हम देखें 25 के बाद ही आता है, जुलाई तक यहाँ दस्तक देता है। तो जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है वो चारधाम यात्रा के लिहाज से कहीं ना कहीं काफ़ी कठिन माना जाता है। उस दौरान ढेर सारी जो परेशानियां हैं यात्रियों को होती है। तो बहरहाल ये वक्त ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो यात्री है चारधाम क्षेत्रों में पहुंचते हैं और ऐसे में दर्शन करते हैं। और फिलहाल जो मौसम पश्चिमी विक्षोभ के कारण उसमें बदलाव हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं वो श्रद्धालुओं को उठानी पड़ सकती है। इसको लेकर उन्हें खुद भी सचेत रहने की आवश्यकता है और प्रशासनिक स्तर पे मॉनिटरिंग भी पूरी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से खराब मौसम होने की दशा में यात्रियों को सही संदेश पहुंचाया जा सके, सही स्थानों पर उन्हें रोका जा सके। क्योंकि चारधाम यात्रा काफ़ी कठिन यात्रा होती है। खासतौर पे अगर हम केदारनाथ के देखें, केदारनाथ में जिस तरीके से पैदल मार्ग जो है 16-17 किलोमीटर का होता है, काफ़ी कठिन यात्रा मानी जाती है। यात्रियों को पैदल चलना होता है, ऊंचाई वाला इलाका होता है। ऐसे में जिस ऑक्सीजन की भी कमी होती है और हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि किस तरीके से हिमस्खलन हुई है। कई बार जो बर्फ़ कहीं ना कहीं सड़कों को बाधित करते हुए नज़र आ रहा था। तो इसे समय रहते खुलवाया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति फिर से होती है तो उसे तुरंत समय रहते सड़कों को साफ कराया जाएगा, खाली कराया जाएगा, ताकि जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और जो यात्री आ रहे हैं देश भर से, विदेशों से जो यात्री चारधाम यात्रा में आ रहे हैं सनातन धर्म को मानने वाले, तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं ये खुद भी अपना सोचना चाहिए कि पहाड़ों में जा रहे हैं तो उनको उसके अनुरूप व्यवस्थाएं लेके जानी चाहिए। क्योंकि मौसम लगातार बदलता है और कभी गर्मी तो कभी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो उसके अनुरूप जाना चाहिए। और मौसम ख़राब हो तो यात्रा न करें, गाड़ी किसी सुरक्षित स्थान पर रोक दें। क्योंकि पिछले दिनों ही हमने देखा किस तरह से जो कई पत्थर जो है गाड़ियों पे पड़े और एक दुर्घटनाओं का शिकार लोग हुए। तो ये विशेष तौर पे इसकी निगरानी लोगों को करने की आवश्यकता है चारधाम यात्रा में आए। लेकिन जो पुलिस ऐप है उत्तराखंड की, उससे जानकारियां मौसम की लेते रहें और मौसम खराब होने की दशा में सुरक्षित स्थानों पर रुके। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी जिस तरीके से मौसम का जो बदलाव है उस पर विशेष तौर पे सभी जो प्रशासनिक स्तर पे विभाग हैं सभी अलर्ट मोड में हैं। किसी भी दशा में कोई भी अगर स्थिति खराब होती है तो समय रहते उसे कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने का जो काम है वो किया जाएगा। ज्ञानेंद्र, कोरोना काल में हमने देखा कि 2-3 साल विपदा रही और जो श्रद्धालु थे, जो भक्तगण थे, जो चारधाम यात्रा आना जाना चाहते थे, वो
वो रुके रहे। लेकिन जब कोरोना का जो संकट है वो टल गया, तब बड़ी संख्या में श्रद्धालु, क्योंकि रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उम्मीद और भी ज्यादा है कि ये संख्या और बढ़ेगी, तो लोग पूरे जोश में हैं। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम भी पहले अपील कर चुके हैं, उत्तराखंड के डीजीपी भी अपील कर चुके हैं कि मौसम के अनुरूप अपनी यात्रा को प्लान करें। जिन लोगों ने देश के कोने कोने से अभी यात्रा को प्लान नहीं किया है, वो 8 मई तक का इंतजार करें। हम भी अपील कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बाद जो यात्री उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं उनको विशेष तौर पे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम देखें, ज़्यादातर जो यात्री होते हैं वो मैदानी राज्यों से होते हैं, और ऐसे में यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, लगातार मौसम में बदलाव होता रहता है। ये ऐसा इलाका है, चमोली का इलाका है जो बद्रीनाथ को जोड़ता है। दूसरी तरफ यमुनोत्री गंगोत्री का जो उत्तरकाशी का अगर इलाका देखें, रुद्रप्रयाग में जिसे केदारनाथ देखें, यहाँ मौसम लगातार बदलता रहता है। सबसे ज़्यादा मौसम में जो बदलाव होता है वो केदारनाथ में माना जाता है। काफ़ी ऊंचाई वाला इलाका है और ऐसे में वहाँ हर मिनट मौसम में बदलाव होता है, और यही वजह होती है कि वहाँ जो लोग जाते हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जिस प्रकार से, मौसम जिस प्रकार से है, उससे वो कहीं ना कहीं परिचित नहीं होते हैं, जानकारियाँ नहीं होती है। तो कोशिश ये प्रशासनिक स्तर पे विभिन्न माध्यमों से, ऐप के माध्यम से, सोशल साइटों के माध्यम से जानकारियाँ दी जा रही है कि जो लोग आते हैं इसके अनुरूप व्यवस्थाएं लेके आएँ, गर्म कपड़े लेके आएँ, मौसम ख़राब होने की दशा में यात्रा को जारी न रखें, सुरक्षित स्थान पर रुक जाएँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लैंडस्लाइड जो होती है पहाड़ों में, बारिश होती है, लैंडस्लाइड होता है, सड़कों पे पत्थर आते हैं, पेड़ गिर के आ जाते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाएं होती हैं, और इन्हीं को देखते हुए सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पे कई सारे चार धाम यात्रा को देखते हुए चौकी थानों को खोला गया है, जहां पुलिस की व्यवस्थाएं रखी गई, एसडीआरएफ की टीमें रखी गई हैं, जो समय रहते इन प्रकार की घटनाएं होने पर तुरंत जो है रिस्पांस टाइम के अंदर काम करती हैं, और आपदा कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग के जरिए सभी विभागों को सामंजस्य के तहत काम कराया जाए। दूसरी तरफ एक चीज़ और है, जो यात्री आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य के जो 50 साल से ऊपर की उम्र है जिन यात्रियों की, वो अपने प्रशिक्षण करा लें, स्वास्थ्य का प्रशिक्षण करा लें, उसके बाद ही चार धाम यात्रा में आएँ। ये भी जरूरी है कि चार धाम यात्रा में आने वाले लोगों का अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण होना, क्योंकि अगर ऊंचाई वाले इलाकों में अगर लोग पैदल चलते हैं तो ऐसे में कई प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनको होती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जगह जगह इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, उनके प्रशिक्षण को लेके हेल्थ एटीएम भी लगाए गए हैं, लेकिन खुद भी लोगों को अपने स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं देखभाल करने की आवश्यकता है, जो चारधाम क्षेत्र में आ रहे हैं। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।